अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ब्रिगेडियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं, हेपेटोलॉजिस्ट हूं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये उन धड़कते दिलों के नाम हैं जो धड़कते तो नॉर्मल हैं, लेकिन उनको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कहीं अंदर ही अंदर हमें कोई दिल की बीमारी तो नहीं पनप रही। आजकल दरअसल जिगर की बीमारियां, फैटी लिवर और दिल की बीमारियां कुछ इस तरह गडमड हो गई हैं कि जो चीज़ फैटी लिवर से शुरू होती है वो अल्टीमेटली जाकर हार्ट अटैक पर ख़त्म होती। तो आइए आज के मौजू की तरफ कि आपके इस धड़के का जवाब दें, आपके इस अंदर ही अंदर इस वहम का या इस ख़तरे का या इस परेशानी का हल बताएं कि क्या वाकई आपको अंदर ही अंदर हार्ट अटैक की तकलीफ़ तो नहीं हो रही। इस सिलसिले में आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे आपको पता है, आमतौर पर तो हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल है HDL वो कितना है, ट्राइग्लिसराइड की मिकदार कितनी है, और LDL जो कि एक अनफ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल है, जो कि नुकसान पहुंचाने वाला कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मिकदार कितनी है। तो लिपिड प्रोफाइल से ही हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि कोई अंदर ही अंदर गलत किस्म का प्रोसेस तो नहीं शुरू हुआ जो कि अल्टीमेटली हार्ट अटैक पर मुंतहिज हो। LDL वो पार्टिकल्स हैं कोलेस्ट्रॉल के जो हमारी खून की नालियों के अंदर जाकर जमा हो जाते हैं। वहाँ पर ये एक चर्बी का लोथड़ा बना लेते हैं जिसे हम प्लाक कहते हैं। ये प्लाक बढ़ते बढ़ते इस कदर बड़ा हो सकता है कि वो उस दिल की खून की नाली को वो ब्लॉक कर दे, और जब ये ब्लॉक करता है तो तेज़ चलते हुए, सख्त काम करते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छाती में घुटन का एहसास होता है। और इसका मतलब ये है कि उस बंदे को एंजाइना हो रहा है। एंजाइना एक तरफ से एक किस्म की वार्निंग है जो कि मरीज़ को बर वक्त मिल जाती है, और अगर ऐसी बात हो तो नेचुरली बंदा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाकर बर वक्त इलाज करा लेता है। तो एंजाइना एक किस्म की, मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी वार्निंग है, बशर्ते कि इस वार्निंग को रिस्पॉन्ड किया जाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि ये लोथड़ा अंदर ही अंदर पनपता रहे, और फिर एक स्टेज आती है जब ये लोथड़ा फट जाता है, प्लाक रप्चर हो जाता है। जब रप्चर होता है तो फिर प्लेटलेट्स जमा होती हैं, और प्लेटलेट जमा होती हैं तो सारा उधर ब्लड जो है वो एक ब्लड क्लॉट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और ब्लड क्लॉट जो है वो मुकम्मल तौर पर कोरोनरी आर्टरीज को बंद कर देता है। यही वो चीज़ है जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। यही वो चीज़ है जो हरकत कल्ब बंद होने का सबब बनती है, और यही वो चीज़ है जिसका खौफ दूर करने के लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ कि आपको इस सिलसिले में क्या करना है और क्या बिला वजह का खौफ नहीं रखना। ये तो बात थी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल की। अगर किसी को कुछ और बीमारी नहीं है और कोई फैक्टर्स नहीं है उस बंदे में, एक यंग बंदे के लिए जिसको ना तो शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना वो स्मोकर है, ये इतना टेस्ट करना ही काफ़ी है। अलबत्ता अगर बात ये है कि कोई बंदा डायबिटिक भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, तो उस सूरत में सिर्फ LDL से पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट चीज़ का कि नुकसानदेह कौन कौन से ज़र्रात हैं जो कि अंदर ही अंदर पनप रहे हैं। इस चीज़ के लिए हमें लाइपोप्रोटीन B को चेक करना होगा। लाइपोप्रोटीन B हमें ये बताता है, जब अगरचे LDL हमें टोटल मिकदार बनाता है कोलेस्ट्रॉल की, लाइपोप्रोटीन B जो है या एपोप्रोटीन B जो है, ये हमें बताता है कि इसके अंदर
वो नुकसानदेह ज़र्रात कितने हैं जो कि खून की नालियों के अंदर घुसकर वहाँ पर वो एक प्लाक बना सकते हैं। अब आइए ऐसे फैमिलीज़ की तरफ जहाँ पर कि प्री मैच्योर हार्ट अटैक्स होते हैं। प्री मैच्योर हार्ट अटैक्स का मतलब ये है अगर किसी मेल को 50 ईयर्स से पहले और किसी फीमेल को 65 ईयर्स से पहले हार्ट अटैक हो तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ प्री मैच्योर हार्ट अटैक। ऐसी सूरत में अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसी फैमिली से है तो आपको लाइपोप्रोटीन ए भी कराना चाहिए, एपो ए। बल्कि इस हद तक भी है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी 2026 गाइडलाइंस में उन्होंने ये रेकमेंड किया है कि हर बंदे को चाहे प्री मैच्योर डेथ न भी हुई हो फैमिली में तो एक दफ़ा एपोप्रोटीन ए ज़रूर करवाना चाहिए। अब अगरचे एपोप्रोटीन ए की मौजूदगी में हम इसको मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें इल्म हो जाता है, एहसास हो जाता है कि जो भी मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जैसे बेहतर लाइफस्टाइल, जैसे स्मोकिंग को छोड़ना, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, जैसे डायबिटीज़ को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करना, हमें ज़्यादा एग्रेसिवली ऐसे फैक्टर्स को मॉडिफाई करना पड़ता है और करना चाहिए। अब बात ये आ जाती है अगर आपके ये सारे टेस्ट नॉर्मल हैं तो फिर भी अगर आपको ये खटका है और आप मिडिल एज में हैं कि कहीं अंदर ही अंदर प्लाक बना हुआ तो नहीं है, तो उसका हल फिर यही है कि आप इस सिलसिले में कि जो आजकल सीटी एंजियोग्राफी है वो आप करवाइए। वहाँ से कैल्शियम स्कोर का पता चलता है। अगर कैल्शियम स्कोर ज़्यादा हो तो फिर इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अंदर ही अंदर प्लाक बना हुआ है। फिर आपको बाकी फैक्टर्स को ज़्यादा एग्रेसिवली मैनेज करना चाहिए। आपको यकीनन स्टैटिन शुरू कर देने चाहिए। अब इस सिलसिले में मैं ये वजाहत करूं कि स्टैटिन बहुत आला किस्म की अच्छी किस्म की दवाई है जो कि बने हुए प्लाक को भी सॉलिडिफाई कर सकती है, रिवर्स कर सकती है। तो लिहाजा बेस्ट तो यही है कि इसको जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना ही बेहतर है। उसके अलावा जो बॉटम लाइन है वो एक ही है कि हैव अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स कि आप अपने आप को एक्सरसाइज ज़रूर करें। उसके अलावा अपनी जो डाइट है, जैसे कहते हैं कि जो डाइट प्लांट्स पर तैयार होती है वो मुज़िर है और जो प्लांट्स के ऊपर लगती है चीज़ वो सब्जियां हो गई, फ्रूट हो गई, दे आर द वन, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है।